खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो एक और जहां बिजली को लेकर संकट जारी है, वहीं दूसरी ओर सियासत में भी करंट जारी है। बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी की ओर से जहां प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राजनीति के बजाय बीजेपी नेता केंद्र सरकार से कोयले की आपूर्ति को बहाल करवाएं, क्योंकि देश के 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है, जबकि कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा है कि संकट में एकजुट होकर हालात बेहतर करने में सरकार का साथ देना चाहिए। गहलोत ने आमजन से भी अपने निवास या कार्यक्षेत्र के गैर जरूरी बिजली उपकरणों को बंद रखने की अपील की है। बात भी सही है, क्योंकि आप और हम अगर बिजली बचाने पर ध्यान देना शुरू कर दें तो ये संकट टल सकता है। खैर, इन सबके इतर जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि मिलजुल कर काम करें और जनता को जल्द से जल्द राहत दें। आज बात इसी खास मुद्दे पर। 16 स्टेट केंद्र की इस कोयला नहीं देने की नीति के कारण से आज बिजली की कटौती की मार झेल रहे हैं। आज राजस्थान का किसान गांव में रहता है, इस तपत में स्लू में उसे दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं, तार से करंट बिल्कुल गायब है। पूंजीपति लोगों को फायदा देने की साजिश है, ऐसा हमको लगता है। नहीं तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट्स को कोयला दें। इनका एक ही काम है कि विद्युत की अनुपलब्धता बताकर महंगे दामों पर राज्य के बाहर निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं से बिजली खरीदें। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी और साथ ही आप नेता योगेंद्र गुप्ता जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही बिग फाइट लाइव में। कुछ और मेहमान भी थोड़ी देर से इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन शुरुआत सुरेश गर्ग जी आपसे ही करते हैं। सियासत ना हो बिजली के मुद्दे पर, ये हर कोई कह रहा है, प्रदेश के मुखिया भी कह रहे हैं और बीजेपी से भी ये बात कही जा रही है कि इसे लेकर काम करना चाहिए, क्योंकि परेशान इसमें आम जनता हो रही है जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर दिक्कत है, किल्लत है बिजली को लेकर। ऐसे में बीजेपी के लिए, प्रदेश में विपक्ष के लिए क्या प्रदर्शन से आपको लगता है रास्ता निकल आएगा? देखिए श्वेता जी, आज जब गवर्नर ने विधानसभा के अंदर अपना अभिभाषण दिया था, तब ये बताया गया था कि राजस्थान के अंदर 23,309 मेगावाट की बिजली की उपलब्धता है। 23,309 मेगावाट का मतलब ये कि राजस्थान के अंदर बिजली सरप्लस में है। अब आप ये देखिए कि जब विधानसभा के अंदर गवर्नर साहब ये बताते हैं कि राजस्थान के अंदर बिजली सरप्लस में है, 3 महीने के अंदर 13,600 मेगावाट बिजली का उपयोग होना है, 13,600 मेगावाट बिजली का उपयोग होना है, जबकि ये विधानसभा के अंदर 23,309 मेगावाट का ये बताते हैं कि इतना उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है, यानी कि हमारे पास में सरप्लस बिजली है। तो कहां, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं कि सब हमारे पास में कोयले की कमी है या चीज है। या तो इन्होंने विधानसभा में झूठ बोला है, विधानसभा में झूठ बोला है, या फिर अभी झूठ बोल रहे हैं। जब इनको ये पता है कि गर्मी के अंदर बिजली की डिमांड बढ़ेगी, तो इन्होंने कोयला की उपलब्धता को क्यों नहीं एश्योर किया? जब इनको पता है आज कोयला कंपनी के अंदर, कोयल इंडिया को इनको 5,000 करोड़ रुपए का बकाया है, पूरी सभी कंपनियों में 11,000 करोड़ रुपए का कोयले का भुगतान बकाया है, ये कोयले का भुगतान क्यों नहीं करते? आज केंद्र सरकार ने पैसेंजर ट्रेनों को बंद करके और जो कोल की जो ट्रेनें हैं उनको चला रही है केंद्र सरकार, जहां जहां उनकी जरूरत है। अक्टूबर महीने के अंदर केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ क्यों नहीं, राजस्थान के लिए क्यों नहीं? दूसरी बात है कि हर बार जिस तरह से एक पहले से आकलन होता है कि कितनी जरूरत पड़ेगी, कितनी गर्मी पड़ सकती, कितनी यहाँ जरूरत पड़ सकती है। पिछले साल अप्रैल और इस साल अप्रैल में 35% का डिफरेंस आया, जहां पर ज्यादा जरूरत है, ज्यादा चाहिए यहाँ पर बिजली, और वो नहीं मिल पा रही और इसलिए क्राइसिस हुई है। राजस्थान के मद्देनजर क्या किया जा रहा है? देखिए सवाल तो उठ रहे हैं, वहां से आप जवाब दीजिए। श्वेता जी, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि नवंबर से मार्च के महीने में एग्रीकल्चर को, किसानों को बिजली की जरूरत होती है, तो जो नवंबर से मार्च के महीने में जो किसानों को जो बिजली प्रोवाइड कराई जाती है वो अभी सरप्लस में है। तो कहां से इनके पास में 35% ज्यादा की ये बात कर रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं, ये दलाली खाते हैं, भ्रष्टाचार इनके नस नस में बचा हुआ है। जब सोलर के अंदर और विंड पावर में 3 रुपए 40 पैसे में, 2 रुपए 40 पैसे में टीपीए कर रखा है, तो इनको महंगी बिजली खरीदने की कहां जरूरत आ गई? ये जानबूझ के महंगी बिजली खरीदते हैं और जनता के ऊपर उसका बर्डन डाल रहे हैं।
और ये रामनारायण मीणा जी भी भ्रष्टाचार हमारे के साथ अंदर जुड़ चुके लिपटा। हैं। आपने ठीक श्वेता है जी देखा होगा कि हर सुरेश जी। जगह भ्रष्टाचार है, रीट का सुरेश जी एग्जाम हो या और बिल्कुल किसी ठीक है भी ठीक है, चीज अभी हो, हम आज उसके बिजली पर ही अंदर बात करें, भ्रष्टाचार आज का सिर्फ बिजली पर बात करेंगे। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामनारायण जी स्वागत है आपका। आपने भी सुना सुरेश गर्ग जी क्या कह रहे हैं, जरूरत है नहीं, सरप्लस में होना चाहिए, इसके बाद फिर ये क्यों ढिंडोरा पीटा जा रहा है। ये कहना सुरेश गर्ग जी का है कि यहाँ पर जब सरप्लस बिजली थी तो अभी इतनी कमी कैसे पड़ गई, जबकि सरकार साफ कह रही है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं 16 राज्य है जहां पर जरूरत है, क्राइसिस है। देखिए श्वेता जी, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा। जी बीजेपी के प्रवक्ता राजनीतिक आदमी हैं, मैं किसान आदमी हूं, मैं इनका इतना ज्ञान तो नहीं रखता, ये बहुत लर्नेड है, लेकिन झूठ बोलना और ये बोलना, संसदीय शब्द बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वो जाने। उनका कितना एक्सपीरियंस है पार्लियामेंटेरियन में मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है सेंट्रल ग्रिड से स्टेट्स को बिजली उपलब्ध कराना चाहिए ताकि करप्शन का मामला खत्म हो जाए। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे स्थितियां पैदा करी थी। आज हम बिजली मांगे और सेंट्रल ग्रिड नहीं देगी, ये डिसाइड कौन करेगा? फिर भारत सरकार करेगी। जब भारत सरकार का मीटर चलेगा तो किसी स्टेट में बेईमानी नहीं आएगी। ये बीजेपी ऑन स्टैंड भी है, कांग्रेस ऑन स्टैंड भी है। क्या ये बीजेपी ऑन स्टैंड को गालियां निकाल रहे हैं या भारत सरकार को निकाल रहे हैं? मैनेजमेंट कौन करेगा? मैनेजमेंट भारत सरकार करेगी। देश में बिजली की उपलब्धता हो, स्टेट के पास कम है तो उसको कौन देगा? भारत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा। कोल का जहां तक प्रश्न है, कोल की माइंस 101% कंट्रोल्ड है भारत सरकार के। ये यदि किसी स्टेट को पता नहीं है, झारखंड को पता नहीं है, मध्य प्रदेश को पता नहीं है, किसी स्टेट को पता नहीं है, तो वो उनको ये क्या पता कि भारत सरकार हमारे साथ बेईमानी कर रही है? उनको क्या पता कि बिजली के सेक्टर में भी भारत सरकार किसी स्टेट को लाना चाहती है? तो कहाँ कमी है? क्या क्या भारत सरकार राजस्थान के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, झूठ शब्द क्या होता है? आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मैं तो झूठ ही बोलता हूँ गर्ग साहब। आप तो जानते हो आप कितने ईमानदार हो, इसलिए बेईमानी की बात करते हो। विधानसभा के अंदर गवर्नर साहब ने बोला है 23,309 मेगावाट के उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है। गवर्नर साहब झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब है विधानसभा के अंदर विधानसभा किसको कहते हैं? भीतर जाके बैठ के देखिए, 2309 मेगावाट का उत्पादन होता है, गवर्नर साहब बोल रहे हैं। आपके पास लौटेंगे, वापस आपके पास लौटेंगे। योगेंद्र गुप्ता जी, योगेंद्र गुप्ता जी, देखिए प्रदेश सरकार भी कोशिश कर रही है, क्राइसिस की बात यहां पर कही जा रही है। 16 राज्य से राजस्थान ही नहीं है जहां पर क्राइसिस, इससे पहले भी कोल का संकट आया था कोयले को लेकर, लेकिन इसके बाद कहा जाता सरप्लस है। आज की मौजूदा स्थिति की बात करें, बिजली की बहुत ज्यादा दिक्कत है, कटौती शुरू हो चुकी है, कटौती और बढ़ सकती है, ऐसा यहां संकेत मुख्यमंत्री ने भी दिया है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में मदद केंद्र से नहीं मिल रही है या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट प्रदेश में नहीं है और इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है? देखिए श्वेता जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही प्रतिनिधियों का अभी बयान सुना है जी। और दरअसल उलझाने की जगह इसको सही सपाट भाषा में कहा जाए तो राजस्थान में जो 3.5 साल से कुशासन है उसका एक ज्वलंत उदाहरण है ये बिजली की कटौती। अब आप पूछेंगे कुशासन है कैसे? देखिए गर्मियां हर साल आती है और हर साल तकरीबन ऐसा ही हाल होता है कि कटौती शुरू होती है, हल्ला होता है, फिर सर्दियाँ आती है, उसके बाद वापस से हम लोग शांत हो जाते हैं, फिर गर्मी आती है, फिर हम लोग चिल्लाना शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 3.5 साल से हो रहा है। जो मेरे बगल में हमारे जो माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो अपने समय को याद कर लें, उस समय भी यही हाल होता था। तो इन दोनों की शासन व्यवस्था, दोनों का शासन और कुशासन दोनों का एक सा है। और आप इसको दूसरा जोड़ना होगा कि आप बिजली को छोड़िए, आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, कांग्रेस शासन में यही हालत है। आप कानून व्यवस्था को ले लीजिए, महिला अत्याचार को ले लीजिए, आप बिजली महंगे होने को ले लीजिए, आप पेट्रोल डीजल महंगे होने को ले लीजिए, आप भ्रष्टाचार को ले लीजिए, सब जगह कुशासन की जो ज़बरदस्त अवस्था है ये उसका परिणाम है। और राजस्थान को भोगना पड़ेगा, इसलिए भोगना पड़ेगा कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद ये कहता हो कि मैंने तो इस्तीफा परमानेंट रूप से अपनी सोनिया गांधी जी के पास रखा हुआ है, जिन्हें यह पता नहीं कि मैं कल सुबह उठूंगा तो मुख्यमंत्री रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तो उनका शासन में ध्यान रहेगा कि कुशासन में रहेगा। ये दूसरा पहलू भी, लेकिन सबसे सवाल तो ये उठता है देखिए बिजली कटौती को लेकर, और आपने कहा कि ठीक है दोनों ही के शासन में ऐसा हुआ है, दोनों के शासन कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिजली की इतनी दिक्कतें हुई। अब देखिए राजनीतिक तौर पर तो जवाब और अपने अपने तरह से आकलन सभी ने किया। पावर एक्सपर्ट डीपी चिरानिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर अब आप ही जरा विस्तार से बताइए हकीकत क्या है, कहां पर कमी है, क्यों पावर की इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, कोयले की कमी हो गई है, राजस्थान में ही ऐसा है, 16 राज्य भी इसमें शामिल है। देखिए बिजली की कमी तो अभी जो भी पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है, 16 राज्य हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, सब जगह है। और ये पिछले सालों में तो अभी नहीं रही थी जितनी कि आज हमें
महसूस हो रही है। और ये कोयले की कमी वाला मामला तो आप देखिए कि अभी तो सामने आया ही है, उसके पहले 3-4 महीने पहले भी आप इसका एक चला था मामला, फिर उसमें आया था कि साहब कोयले की ये पैसा नहीं दे रहे हैं, इनका बकाया है, ये सब चीज़ें होती आ रही है और सबको सरकार को भी पता है और इनको डिपार्टमेंट को भी पता है। पैसों की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उसमें टोटल मिसमैनेजमेंट है पैसों के मामले में। जी। हमने बार बार में इनको कहा है कि भाई आपकी बिजली की लाइनों के ऊपर एक केबलें डली हुई है संचार कंपनियों की और उससे 10,000 करोड़ रुपये साल का इनकम आ सकती है और उनकी इनकम कितनी आ रही है 22.32 करोड़। ये टोटल पैसा कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, क्यों जा रहा है, और इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हमने पूरे डेटा के साथ में सीएम, एनर्जी मिनिस्टर, सभी एमडी, रेगुलेटरी कमीशन सबको पूरे डेटा देके बता रहे हैं, पर कोई नहीं है, कोई बिल्कुल बाहर। अभी 2 दिन पहले भी जो है यहाँ उदयपुर के अंदर कुछ इनके केबल को उतारा था, काटा था, तो हुआ मर गया। अगर इनसे पैसा वसूल कर लिया जावे तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास में पैसों की कमी नहीं रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पैसों की कमी नहीं रहेगी तो इनको जनरेटिंग कंपनी को उनको पेमेंट होगा और ये तो कोयले एक का अच्छा पेमेंट रास्ता होगा। है और इससे सरकार के ही राजस्व में बढ़ोतरी होगी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि राजस्थान इससे उसमें बिल्कुल। तो जीएसटी फिर ये मिलेगा। क्यों नहीं करना चाहते, क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रहे? ये एक बड़ा बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। हाँ। ये बड़ा स्कैंडल है, सामने आ नहीं रहा है जी। और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग भी उठाया रहे हैं तो हम लोगों पे भी अटैक हो सकता है। यहाँ तक की स्थिति है। ये बहुत मैं कई आपके चैनल वालों से बात करता हूँ, उनको कहता हूँ कि भाई इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हो, तो कह रहे नहीं साहब इसको रहने दो, क्योंकि आपके जो कम्युनिकेशन कंपनी या टीवी वाले हैं उनकी भी केबल लगी हुई है। 2015 के अंदर इनका एक पोल का 2,000 रुपये किराया हुआ था तय, और हर साल 10% बढ़ाने का, तो 22-23 के अंदर वो किराया बनता है 4,000 रुपये पर पोल पर गेट। पैसा आ ही नहीं रहा है। जयपुर के अंदर करीब 1 लाख पोलों के ऊपर केबल डली हुई है और इनके रिकॉर्ड के हिसाब से करीब कुछ हजार, कुछ भी नहीं होगा, कोई 1000 के आसपास भी पोल नहीं होगा जिनके ऊपर केबल बिल्कुल क्लियर कट झूठा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई भी केबल नहीं है, क्योंकि पूरे पे केबल। बिल्कुल डीपी चिरानिया जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। रामनारायण जी, आपने सुना बड़े स्कैंडल की बात कह रहे हैं यहाँ पर डीपी चिरानिया जी कि इस पर ना तो कोई ध्यान दे रहा है ना कोई बात करना चाहता है। ये भी एक बड़ी वजह है। आप बाहर आके देख लीजिए ना, अपने सामने देख लीजिए और उन्हें पूछ लीजिए इन केबल पे पड़ी हुई कौन पैसा दे रहा है। रामनारायण जी, रामनारायण जी बिल्कुल, लीकेजेस का ध्यान देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि मिसमैनेजमेंट है तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और पर्टिकुलरली ऐसी स्थिति आ गई तो मिनिस्टर को वहाँ बेंगलोर में बैठने के बजाय मौके पे जाके सर्च करना चाहिए, अपने अधिकारियों को ले जाना चाहिए, वो उनको एक्टिव होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है इसके बारे में भी देखना पड़ेगा। इसके तो प्रशासनिक कमी को दूर करें, लीकेजेस को खत्म करेंगे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं डीपी साहब। लेकिन ये जरूर है कि केंद्र सरकार बैठे बैठे गालियां निकालने के अलावा क्या कर रही है। मध्य प्रदेश में गालियां निकाल रही है, करप्ट लोगों को करप्शन का ध्यान आता है। इसलिए मैं नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ बिजली उपलब्ध होना चाहिए और इसको गवर्नमेंट इंटरवेन करना चाहिए, क्योंकि एक स्टेट का मामला नहीं है ये। तो भारत सरकार क्या कर रही है, उसके जनरेशन का, उनके एनटीपीसी है, उनका पावर जनरेशन के सेक्टर्स अलग है, उन सेक्टर्स में बिजली पैदा क्यों नहीं हो रही? ठीक है रामनारायण जी, एक अहम सवाल है रामनारायण जी। देखिए, आपसे जब हम सवाल करते हैं इसको लेकर, आप कहते हैं कि केंद्र सरकार है जो इस पर सीरियस नहीं है, केंद्र सरकार है जो नहीं कर रही है, केंद्र सरकार की पार्ट से फेलियर है। और अगर हम सुरेश गर्ग जी से बात करते हैं, वो राज्य सरकार पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है रामनारायण जी, क्योंकि जनता से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है बिजली को लेकर। एक तो बिजली कटौती है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, हर तरह से जनता परेशान है। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष साथ क्यों नहीं आ जाता? विधानसभा में जब भत्ता बढ़ने की बात होती है कि वेतन भत्ता बढ़ा जाए विधायकों का, तब तो सब विधायक एकजुट हो जाते हैं, एक साथ सब हामी भरते हैं। हम साथ हैं। इस मामले में एकता क्यों नहीं नजर आती है? रामनारायण जी, कहाँ कमी लगती है आपको?
सुरेश जी के साथ हम जाने को तैयार हैं। यदि इनके प्रधानमंत्री से बात होती है तो बैठ करके बात करने को तैयार है। अब ये यहाँ बीजेपी करे, वहाँ प्रधानमंत्री जी की इनकी शक्ल देखना नहीं चाहिए, या इनको ऐसा उनकी जहाँ जूतियां खुलती है वहाँ तक ये पहुंच नहीं पाए, तो इससे पार्टीबाजी की बात नहीं करना है हमें। हमारे स्टेट में और स्टेट कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम तो जाने को तैयार है, रास्ता निकले, क्यों ना इस मामले में एकजुट होना जाए, एकजुट क्यों ना हुआ जाए? बस मुझे इसका जवाब दे दीजिए सुरेश गर्ग जी, इसका जवाब नहीं, जो सवाल है मैं यही कहना, केंद्र सरकार आपको सहायता कर सकती है। केंद्र सरकार ने रेक उपलब्धता की बात की है, पैसेंजर ट्रेनों को बंद किया है, रामनारायण ने पैसेंजर ट्रेनों को बंद किया है, पैसेंजर ट्रेनों किस लिए बंद किया है? आपको कोयला उपलब्धता के लिए, रेक प्रोवाइड कराने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 के अंदर राजस्थान सरकार को 24,000 करोड़ दिए। अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। ये तो आपकी नाकामी है। काका जी का है ना, केंद्र सरकार काका जी के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा सोलर और विंड का प्रोडक्शन होता है, तो 70% दूसरे राज्यों में क्यों जा रही है बिजली? जब हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में होता है, तो दूसरे राज्यों में क्यों जा रही है? सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, टू द पॉइंट बात करिए सर। सुरेश गर्ग जी, बस सर, टू द पॉइंट बात करते हैं। आपको सवाल जो करे सर, आप उसका जवाब देना नहीं चाहते। बिल्कुल केंद्र सरकार पर हम सवाल नहीं उठा रहे, सवाल आपसे ये है कि चलिए ठीक है, केंद्र सरकार आप कह रहे कर रही है, राज्य सरकार अपनी तरफ से बात कह रही है, लेकिन अगर प्रदेश की जनता का मुद्दा है तो विपक्ष में होने के नाते बीजेपी क्या सिर्फ प्रदर्शन करेगी? क्या साथ आके दोनों नहीं कोई रास्ता निकाल सकते कि हम एकजुट जाके केंद्र सरकार से मदद लें या फिर राज्य सरकार को सुझाव दे दें? कांग्रेस को जगा रहे हैं हम धरना प्रदर्शन करके, कांग्रेस को जगा रहे हैं ये भ्रष्टाचार बंद करो। हम कांग्रेस को जगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार बंद करो। पल का भ्रष्टाचार है, हर सब्जेक्ट के अंदर भ्रष्टाचार है, हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार है, उसको बंद करो। ठीक है, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इनको शांत करें तो मैं जवाब दूंगा। आप जगा रहे हैं, कितने लोग जाग जाएंगे, कितनी सरकार जाग जाती है और कितना काम हो जाता है, वो भी जनता भी देख रही है। विपक्ष का काम प्रदर्शन करना ही तो नहीं होता है ना योगेंद्र? देखिए जी, एक सर्वे हुआ है जिसने बीजेपी को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया वर्ल्ड की। अब ये कैसे भ्रष्ट पार्टी है? ये तो नेता बोल के गए राहुल पार्टी, क्योंकि 1 रुपए में से 85 पैसे में हम भ्रष्टाचार निकाल लेते हैं। आप राजीव गांधी बोल के गए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज वर्ल्ड की सबसे फेमस पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड के नंबर 1 पे लीडर है, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? जो कि आप कांग्रेस 55 साल तक भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रही है, पल के अंदर हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार किया है, आए दिन कर्मचारी ट्रेप हो रहे। आप इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हो। कांग्रेस की मत है जो ट्रेप करवा रही है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के अंदर बसी हुई है। योगेंद्र जी, सारे मंदिर तोड़ के, जयपुर के मंदिर तो अभी आपने तोड़ा अलवर के अंदर। रामनारायण जी, एक मिनट आप रुकेंगे? अलवर के अंदर किसी मंदिर तोड़ा है? आपकी सरकार है, किसकी सरकार है? सुरेश गर्ग जी, मुद्दे पे रहते हैं ना सर, मंदिर भी ले आइएगा, महंगाई भी ले आएगा, सब कुछ ले आइएगा, लेकिन बिजली पे बात मत कीजिएगा जिस पर सवाल हो रहा है। जो सवाल हो रहा है उसका जवाब मत दीजिएगा, बाकी दुनिया भर की सब बातें आप लोग कर लीजिएगा। वक्त खत्म होने वाला, कह रही टू द पॉइंट बात करते हैं। योगेंद्र जी, इस पर बात रखिए, क्या प्रदर्शन सही सब कुछ हो जाएगा? देखिए श्वेता जी, मैं आपको बताऊं कि आपने दोनों की बातें सुनी है, और जैसा रामनारायण जी ने भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार हैं, लेकिन सच्चाई तो एक दोनों साथ साथ हैं। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इनका एक ही काम होता है कि कांग्रेस केंद्र सरकार पर आरोप लगा दे लेकिन खुद की व्यवस्था नहीं सुधारे, ये राज्य सरकार पर आरोप लगा ले लेकिन केंद्र से कुछ नहीं बोले, और दोनों जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे। ये इनका हो गया। देखिए दिल्ली में हमारी सरकार है, हमारी सरकार दिल्ली में है, बिजली की वहाँ भी इतनी ही डिमांड है, बिजली की हमारे आने के पहले उतनी बुरी हालत थी, लेकिन दिल्ली में ना तो आज कोई कटौती है और ना दिल्ली की रेटें बढ़ रही है और ना दिल्ली में महंगे बिजली आते हैं। मैं दोनों ही पार्टियां नहीं, मैं रामनारायण जी से निवेदन करूंगा कि रामनारायण जी, ये सत्य है कि मोदी जी की शक्ल भी शायद देखना गर्ग साहब के लिए संभव नहीं है, ये यहाँ बैठ के कितनी बात कर ले, ये सच्चाई है बीजेपी की, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अशोक गहलोत जी से बात कर लीजिए। दिल्ली में जो बिजली का प्रबंधन केजरीवाल जी ने किया है, ना कोई कटौती है, ना कोई रेट बढ़ रहे हैं, लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, 24 घंटे मिल रही है। कैसे प्रबंधन करते हैं केजरीवाल जी से मैं व्यक्तिगत रूप से इस चैनल पर कह के जा रहा हूं कि अगर गहलोत साहब चाहें तो उनसे मीटिंग करवाई जा सकती है, उनसे सीखा जा सकता है और उसको सीख करके यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ताकि अगले 1.5 साल तक इस बिजली की समस्या से जनता को मुक्ति मिले और हम सही तरीके से यहाँ पर रह सकें। मुझे मिला दो ना, मैं चल चलूं आपके पास, छोटा कार्यकर्ता ही मिला दो। रामनारायण जी, अब आप अच्छी तरह जानते हैं, आप तो मेरे मित्र भी हैं, आप मिलाने से कुछ नहीं होगा, शासन किसके हाथ में है। अच्छे योगेंद्र जी, अच्छे सुझाव मिलते तो बिल्कुल उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। और रामनारायण जी बोल ही रहे, तो रामनारायण जी आप दिल्ली जाएंगे तो जरूर मिलकर आएगा, शायद कोई रास्ता निकल आए यहाँ पर। बिल्कुल डीपी रानी जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है सर। कोयले की जिस तरह से किल्लत है, परेशानी है,
और अगर आपने एक वजह तो बताई कि यहाँ पर किस तरह से हो रहा है काम, एक स्कैंडल की बात आपने कही, लेकिन इसके अलावा क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो काम कर रही है इसे लेकर ये जितनी गंभीर है वो वास्तव में नजर आ रहा है, या फिर कोशिशें नहीं हो रही हैं? यार दोनों ही जगह पे आपस में लड़ने के लिए फुर्सत नहीं है इनको। जिसको भी जो मौका मिला इसको सूंघता है, जो मैंने कहा था, या दूता है। आज की तारीख में हमें ये देखना कि इस समस्या से निजात कैसे पाई जाए, और उससे निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि पब्लिक का साथ हो। मैंने कल भी, हमारे गर्ग साहब भी कल को में भी था, कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि भैया कांग्रेस और बीजेपी आपस का बैर भूल जावे बिजली के मामले में, और दोनों साथ होके पब्लिक से कहे, अनुशासन करे। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहला काम तो ऊर्जा मंत्री जी को करना चाहिए कि मैं मेरे ऑफिस की और मेरे घर के जो एसी है उनको बंद करता हूं जब तक कि ये समस्या नहीं सुधर जाए। मुख्यमंत्री जी भी 50% अपने एसी बंद करे, और सेक्रेटरीट के जितने भी एसी है और गवर्नमेंट के और बिजली विभाग के और इनके, उनको 50% बंद करा देना चाहिए। और इनको आगे आना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि हाँ देखो हमने तो इतना लोड कम कर दिया है। पब्लिक भी साथ आए और पब्लिक को साथ ले, मिल के ले। जो इनका विरोधी पार्टी का नेता है उसको भी आगे आके कहना चाहिए कि मैं 50% मेरे एसी बंद कर दिए हैं। इनके जो एमएलए है, एमपी है, उनको भी कहना चाहिए कि हमने हमारे एसी बंद कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोशिश की जाए तो बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सियासत का ये जालिम करंट है, लेकिन इससे कैसे निजात मिले, कोशिशें सबको करनी होगी। यहाँ पर एक दूसरे पर सवाल उठा दिए जाते हैं, आरोप लगा दिए जाते हैं, अपनी उपलब्धि गिना दी जाती है, लेकिन राहत जनता को कुछ नहीं मिल पा रही है। वो राहत कैसे मिले? जनता भी सजग यहाँ पर हो कि आप वेस्टेज ना करें, लेकिन इसके साथ साथ ही सत्ता पक्ष विपक्ष ना होकर एकजुट हो जाए जनता के लिए। इस बिजली की बड़ी समस्या को लेकर एकजुट होकर कोई रास्ता निकाला जाएगा तो समाधान बिल्कुल निकलेगा। कम से कम राजस्थान इसके लिए मिसाल बन सकता है, लेकिन उसके लिए राजनीति छोड़नी होगी और एक साथ आना होगा, तभी हो सकता है। वरना तो प्रदर्शन भी हो रहे हैं, सवाल भी हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।